हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप अपने चैनल एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये 12th क्लास के हिंदी के 6 चैप्टर एक लेख एक पत्र का सारांश हम लोग ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसके अंदर पहला वीडियो में हम लोग राजनीति और विद्यार्थी के सारांश को देख चुके हैं। तो ये दूसरा वीडियो है आपका, जिसका दूसरा सारांश है सुखदेव के नाम पत्र लिखते हैं भगत सिंह। तो उसमें सारांश को दिखलाते हैं कि सुखदेव जी ये प्रत्युत्तर दिया गया है, वो जेल में है भगत सिंह, और उनको सुखदेव का जो लेख मिला है उसका प्रत्युत्तर ये भेजते हैं भगत सिंह। तो आइए देखते हैं ध्यान से। तो देखिए, इसमें लिखते हैं भगत सिंह जो सुखदेव को पत्र लिखते हैं जेल से। भगत सिंह आपके जेल में हैं और वहीं से सुखदेव को पत्र लिख रहे हैं। तो लिखते हैं कि भगत सिंह द्वारा अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के पत्र का प्रत्युत्तर इस पत्र के माध्यम से दिया गया है। मतलब जैसे सुखदेव पहले पत्र लिखते हैं, उसका उत्तर ये भगत सिंह लिख कर देते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ समस्याओं और कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। भगत सिंह ने अपने और सुखदेव के भीतर आने वाले परिवर्तन को बताया है। पूर्व के वर्षों में सुखदेव आत्महत्या को अत्यंत निकृष्ट और अवांछनीय कृत्य मानते थे, जबकि भगत सिंह इसका समर्थन करते थे। देखिए, इसमें जो भगत सिंह है सुखदेव को पत्र लिखते हैं, तो इनके अंदर क्या परिवर्तन होता है, सुखदेव और भगत सिंह के बीच क्या परिवर्तन हुआ है, इस चीज़ को दर्शाते हुए इस पत्र में भगत सिंह बतलाते हैं कि पहले जो सुखदेव थे वो आत्महत्या को अत्यंत निकृष्ट और अवांछनीय मानते थे। मतलब जो आत्महत्या है एकदम नीचता का काम है और बहुत ही गंदा, बहुत ही घटिया काम है, अवांछनीय काम है। जबकि भगत सिंह उस समय इस आत्महत्या का समर्थन करते थे कि कुछ मतलब स्थितियों में आत्महत्या मतलब अच्छा चीज़ है, भगत सिंह बतलाते थे। लेकिन कालांतर में भगत सिंह आत्महत्या को कायरता, निराश और असफल से निर्मित मानसिकता का परिणाम मानते हैं, जबकि सुखदेव कुछ अवस्थाओं में आत्महत्या को अनिवार्य और आवश्यक मानने लगे हैं। भगत सिंह अब इसके अपोजिट होता है। भगत सिंह क्या कहते हैं कि जो आत्महत्या है वो मतलब कायरता है, निराश है, मतलब असफलता से निर्मित मानसिकता के, मतलब जो व्यक्ति निराश हो जाता है, असफल हो जाता है, वही आत्महत्या कर सकता है। भगत सिंह का मानना है, जो कि पहले मानते थे कि जरूरी है, लेकिन अब मानते हैं कि ये गलत है। और उसके बाद ये आपके सुखदेव कहते हैं कि कुछ अवस्था में, यानी कुछ मतलब ऐसी बातों में आत्महत्या जरूरी भी है। भगत सिंह इस मतलब सुखदेव ये मानते हैं, अब इसका अपोजिट मानते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य किसी भी काम को उचित मानकर ही करता है। वे कहते हैं कि कार्य को करने के बाद परिणाम का सामना करने को तैयार रहना चाहिए। भगत सिंह कह रहे हैं इस चीज़ में, जैसे कि आप जानते हैं कि असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जैसे कि पार्ट 1 वीडियो में बताया गया था। तो भगत सिंह कहते हैं कि अगर आप मनुष्य कोई भी काम करता है तो ये जान कर करता है कि आखिर उसका परिणाम क्या आएगा। तो जैसे ये बतलाते हैं कि मनुष्य ये चीज़ जान कर करता है कि उसका परिणाम क्या होगा। तो कहते हैं भगत सिंह उसके परिणाम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर हमें मृत्युदंड मिलता है, जैसे कि वो मतलब असेंबली में बम फेंके, तो ये चीज़ कहते हैं कि अगर हमें मृत्युदंड मिलता है तो हमें धैर्यपूर्वक उस दिन का प्रतीक्षा करना चाहिए, लेकिन आत्महत्या कर लेना कायरता होता है। वो कहते हैं कि अगर हमें मृत्युदंड मिलना है तो मिलेगा, हम फांसी पर जो चढ़ना है तो चढ़ेंगे, मरना है तो मरेंगे, लेकिन अगर उस स्थिति में अगर हम आत्महत्या कर लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये मतलब भगत सिंह का विचारधारा, भगत सिंह ये बात को बतलाते हैं। फिर बोलते हैं कि भगत सिंह उन लोगों को सराहना करते हैं जो जेल का दंड भुगत कर लौटने के बाद भी संघर्षरत है। मतलब बोलते हैं भगत सिंह उन व्यक्तियों का अधिक मतलब सराहना कर रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जेल में दंड भोग कर उसके बाद भी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, भगत सिंह उनका सराहना करते हैं। वे कहते हैं कि मुझे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाएगी, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे किसी भी प्रकार का क्षमा या नर्म व्यवहार का कोई आशा नहीं है। भगत सिंह कहते हैं कि हमें तो मृत्युदंड मिलना तय है एकदम से, और किसी प्रकार का हमें कोई आशा है कि हमें क्षमा या नर्म व्यवहार हमारे साथ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वैसा हमने कर्म किया है, वैसा जब हम काम कर चुके हैं तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। अंततः अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य का पूर्णतः भूल देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंचे तब मुझे फांसी दे दी जाए। तो ये कहते हैं कि यदि कोई, भगत सिंह कहते हैं कि देश का भाग्य का निर्णय हो रहा है, जब देश आज़ादी को और देश की आज़ादी को बढ़ रहा हो, उसके भाग्य का निर्णय हो रहा हो, और उस समय मनुष्य का कोई भाग्य है, मनुष्य मरने वाला, तो उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोच्च है। देश रहेगा तो बहुत सारे मनुष्य रहेंगे। तो बोलते हैं कि अगर देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो मनुष्य के भाग्य के निर्णय को पूर्णतः भूल जाना चाहिए। और
और वो कहते हैं कि हमें फांसी उस समय दिया जाए कि जब देश का जो आंदोलन है, देश की आज़ादी का आंदोलन, वो एकदम चरम पे पहुंच जाए, उस समय मुझे फांसी दे दी जाए और मुझे खुशी खुशी ये मंजूर होगा। तो ये सुखदेव को लिखे हुए पत्र का सारांश रहा भगत सिंह का। तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।